हाय गाइस। मैट्रिक का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है कल जो होगा वो उसका प्रश्न वायरल हो चुका है। आप लोग मिला सकते हैं और आज रात भर में रट लो। 80 में 80 पक्का आएंगे भाई साहब। ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1905 में बंगाल के का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। दूसरा, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रॉन हॉस्मैन का। चौथा का देखेंगे। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? भेड़। पांचवा देखेंगे। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? आंसर सी, गुजरात। छठा, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जैसा बिहार में रहते हैं तो आप लोगों को तो भाई ये तो पता ही होगा। अगर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताएं सही क्या होगा। ठीक है गाइस, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? आपको तो पता ही होगा भाई लोग। हो सक आंसर सी, 1985। आठवां देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो भी भारत ही है। सही जवाब। आठवां देखेंगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दी? हार्टले विदर्स ने। 10वां देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982 में। गार्डन सिटी। 11वां देखेंगे। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेज़र हावर्ड ने। ठीक है। 12वां देखेंगे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर बी होगा, जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 13वां है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 13वां का सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। 14 हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, शायद आप लोग लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे शायद, तो इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया? यह भी बिस्मार्क ने किया। मैं भाई 2015 में मैट्रिक पास किया था, तो मैं उस टाइम लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने इससे पढ़ा था, तो अभी तक ये याद है बिस्मार्क का रक्त। ये जो लेसन है, इस लेसन में मैंने ये काफ़ी लेसन आसान है, मैंने बहुत आसानी से याद कर लिया था। गाइस, आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, हम लोग 16वां क्वेश्चन देखेंगे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? वो नाविक था। एकदम बिल्कुल सही जवाब। 16 का डी, नाविक। 17वां में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 17 का ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी। 18, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह भी हम सीधा सीधी जवाब है, फॉन बोई चाउ ने। 19वां देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी, लाहौर। सही जवाब एकदम। और 20वां देखेंगे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका भी सही जवाब एकदम जा रहा है, मोतीलाल नेहरू। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। 20वां देखेंगे। सॉरी, 20वां हो गया। 21वां देखेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर। 22वां देखेंगे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो सीधा जवाब है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और वो पहाड़ी इलाका भी है शायद। वैसे मैं घुमा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो जंगली और पहाड़ी इलाका है। 23वां, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो उसका हो जाएगा आंसर ए, असम। 24वां, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग ये उपभोक्ता उद्योग है। सही जवाब। 26वां देखेंगे।
कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो वो कुशेश्वर स्थान भी आप लोग बिहार में रहते हैं तो जानते ही होंगे, दरभंगा में है। बिहार में कितने ज़िले हैं? ये तो सबसे आसान है, अगर ये आ जाएगा तो 38 ज़िले हर बच्चा मारेंगे ज़रूर एकदम। 28वां देखेंगे 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। 9 करोड़ से अधिक नहीं थी, 8 करोड़ से कम नहीं थी, इनमें से कोई भी नहीं थी, 8 करोड़ से अधिक थी। ठीक है। और 29वां देखेंगे उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्योर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका विकास लेहमान ने किया था। तो 29 का बी सही हो जाएगा, लेहमान। और 30वां देखेंगे निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 30वां का सी हो जाएगा, सीमेंट। 31वां का देखेंगे भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण है। ये आप लोग जो गांव में रहते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे औरत लोग पंचायत में खड़ी हो जाती हैं। और 32वां देखेंगे लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 544। सही जवाब एकदम, 544 कुल सीट है लोकसभा में। 33वां निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, एकदम सीधा सही जवाब। बनाते चलेंगे धड़ाधड़ एकदम, रात भर में रट लेना, 80 में 80 ठोक के आना है भाई लोग। एकदम दिल से मेहनत करो, दिल से याद करो, पढ़ो एकदम, माँ बाप का नाम रोशन करो, ऊंचा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गांव का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने ज़िले का, अपने बिहार राज्य का, अपने भारत देश का नाम रोशन करो, एकदम चीर फाड़ के आना भाई एकदम। ठीक है। 34वां नंबर देखेंगे राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। और 35वां देखेंगे किसके फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक में। 36वां देखेंगे 35 का सी हो जाएगा, 36 का हो जाएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 37वां देखेंगे 37 में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा भारत, हम सही जवाब। 38 देखेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार का आंदोलन राजस्थान से शुरू हुई थी, हम बिल्कुल सही जवाब। 38वां देखेंगे 39 देखेंगे बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये एकदम आसान है, एकदम ये सबसे आसान है। बिहार सबसे ज़्यादा किस ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग कमाते हैं? आपको तो पता ही होगा, पटना ज़िला है ये, एकदम सही जवाब। 39 का है। 40 का हो जाएगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग है, एकदम घुसा लो भाई, एकदम पक्का आएगा ये एकदम। वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग है, एकदम ये बना के आना है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क, आईएसआई का ज़रूरत नहीं है, स्वर्ण भूषणों पर हॉलमार्क होना चाहिए। आईएसआई वो सब दूसरे चीज़ पर होता है, एक मार्क दूसरे चीज़ पर होता है। हॉलमार्क जब भी आप सोना ख़रीदने जाते होंगे या चांदी तो उस पर आपको दुकान में लिखा हुआ दिखता होगा कि पूरे हॉलमार्क के साथ मिलता है यहाँ, है ना? शायद आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे भाई। ठीक है। 42वां देखेंगे फूट डालो राज करो की नीति अपनाई अंग्रेज़ों ने। फूट डालो और राज करो कहते हैं की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेज़ों ने। 42 का ए एकदम बिल्कुल सही जवाब। 43 का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका सही जवाब 43 का ए हो जाएगा, हंटर समिति, एकदम सही जवाब। 44वां साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए एवं बी दोनों हो जाएंगे इनमें। साख का अर्थ है विश्वास भी करना और ऋण लौटाने की क्षमता भी। ठीक है। 44 हो गया। 45वां हम देखेंगे बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रो मोहम्मद यूनुस, एकदम सही जवाब। कोई किसी को नहीं मारेंगे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को एकदम याद रखेंगे एकदम। ठीक है। 46वां देखेंगे
46 भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्रों को मात्र 2 ही भागों में बांटा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 46 का ए 2 हो जाएगा। 47 देखेंगे, WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं होगा, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं होगा, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा एकदम। 47 का बी सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 48वां देखेंगे, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जाहिर सी बात है भाई, प्राकृतिक आपदा है। इसको मानव नहीं ला सकता है, ये सामान्य आपदा भी नहीं है, ये एक प्राकृतिक आपदा है एकदम। 48 का ये सही है, प्राकृतिक आपदा। अगर ये आए एकदम भाई प्राकृतिक आपदा है हम सूखा। 49 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। 49 का डी हो जाएगा एकदम सही, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 50वां देखेंगे, वी.एस. नायपाल कौन थे? तो वी.एस. नायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वी.एस. नायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 50 का ए एकदम सही हो जाएगा। 51 देखेंगे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की सबसे महानतम दी हुई तोहफा है, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। तो 51 का बी हो जाएगा। 52 का देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, एकदम सही जवाब। 52 का बी। 53 देखेंगे, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। सही जवाब बी एकदम सही हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 54 देखेंगे, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। हम सतलज याद रखेंगे, जहाँ भाखड़ा नदी आया है सतलज मार देना है भाई, एकदम सतलज एकदम भाखड़ा सतलज समझ लो, चचेरा फुफेरा भाई बना दो एकदम, ऐसे ही करके याद रखोगे, एकदम याद रहेगा। भाखड़ा और सतलज चचेरा फुफेरा भाई है, एकदम मार देना जहाँ आया। ठीक है, 55 देखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, एकदम सही जवाब। और 56 देखेंगे, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका 56 का ए हो जाएगा, अल्पकाल, एकदम सही जवाब। अल्पकाल भी एकदम एकदम सही हो जाएगा, दीर्घकाल कभी नहीं हो पाएगा भाई, अल्पकाल हो जाएगा। 57, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई के से ठाणे के बीच चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी, इन स्टेशनों से मुंबई से थाने तक, एकदम याद रखना भाई। ठीक है, 58वां देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 58 का सी, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर सी। और 59 देखेंगे, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं आप लोग, जैसा कि मालूम होगा, आप लोग पहले पढ़े होंगे भाई, सुनहरा रेशा कहते हैं जूट की फसल को। ठीक है, और 60वां देखते हैं, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व के स्तर से भारत का स्थान दूसरा है चाय के उत्पादन में। और 61वां देखेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो डिगबोई में है। आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा शायद, डिगबोई एकदम सही जवाब है। और 62 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 5 जून एकदम याद रखना है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 63 देखेंगे, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो ये बेल्जियम में। 64 देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया?
तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 64 का सी, आंध्र प्रदेश। 65, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वित्तीय मतलब बिजनेस, व्यापार का ये वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। 66वां देखेंगे, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। जैसे नेता बनाते हैं तो वोट उसको किसको करते हैं? लोकतंत्र उसी को कहते हैं ना। तो उसका अधिकार जनता सिर्फ देता है ना वोट, ना कि राष्ट्रपति देता है या फिर बड़े लोग देते हैं, ये लोग नहीं देते हैं, जनता ही देती है। ठीक है। 66 का बी हो जाएगा जनता। लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को है। ठीक है। 67 देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। 68 देखेंगे, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में हुआ था। ठीक है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। 68 का सी हो जाएगा। 69 देखेंगे, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, ये हो जाएगा 69 का, ये लोकतंत्रात्मक है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक बहुत हार्ड वर्ड है ये, है ना, मतलब आसान है पढ़ने में लेकिन लोकतंत्रात्मक। ठीक है। 69 का ए हो जाएगा। 70 में, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी। संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी हो जाती है। ठीक है। एकल का भी नहीं होगा, संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी हो जाती है। 71 देखेंगे, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है। 72 में देखेंगे, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है। 72 का डी हो जाएगा। 73 देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। एकदम 15 मार्च 1950 योजना आयोग एकदम याद रखेंगे गाइस। ठीक है। 74 देखेंगे, प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। एटीएम आप लोग कभी हाथ में लिए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, वो प्लास्टिक का होता है। तो एकदम सीधे एकदम मार देना, प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। ठीक है। 75 देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की बिजनेस वित्तीय मतलब हम अभी तो मैंने बताया था, व्यापार बिजनेस वाला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई। एकदम सीधा मार देना है मुंबई। 75 का, भारतीय का वित्तीय राजधानी एकदम मुंबई है भाई। ठीक है। 76 बोलेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 मार्च, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 76 हो गया। 76 का बी। 77 देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा शायद। ठीक है। 77 का ए। 78 में देखें, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य भाई, इसमें तो एकदम अफसोस आ रहा है बोलने में, लेकिन क्या करें, यही सच्चाई है। बिहार पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और बिहार को आगे चलेंगे। आप लोग भाई मेहनत करें, पढ़ाई करें जम करके और अपने बिहार को पढ़ा लिखा राज्य बनाएं। एकदम मेहनत करें। आप लोग के चाहने से होगा, और हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा गाइस। पढ़ो लिखो मेहनत करो गाइस। सच में बहुत हमको ख़राब लगता है बिहार के बारे में ऐसा सुनकर। ठीक है गाइस, चलो आगे 79 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार लोकतंत्र माना जाता है। और 80 देखेंगे, भूपटल के नीचे का वह सतल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है उसे भूकंप केंद्र।
एकदम आएगा गाइस ये वाला 80 नंबर भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। उसे पी से सूचित भी किया जाता है। अगर ये पक्का हो आएगा 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो इसे पी केंद्र से सूचित किया जाता है, इतना भी लिख देना। ठीक है, ठीक है गाइज, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आपको 6 दिन का अब जो बचा है 3 एग्ज़ाम और सोशल साइंस तो कल होगा ही, उसके बाद और जो पेपर हैं इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत और उर्दू जो भी होगा सब में मैं मदद करूँगा गाइज। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लाइक से मुझे ये मिलता है, मोटिवेट मैं होता हूँ कि नहीं, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैं गाइज आप लोग से, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। और गाइज छाप के आना है, रट लो, लिख डालो, भर डालो। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर।